नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करेंगे। तो 12.4 में जैसे हमने नेक्स्ट की थी 12.3 या 12.4 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट अभी हम करेंगे ना 12.5। तो 12.4 में हमने यूज़ किया था लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन हम कब यूज़ करते थे? लॉ ऑफ साइन हम यूज़ करते थे जब हमारे पास दो एंगल गिवन होते थे और एक साइड गिवन होती थी, तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करते थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.5 में हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन क्या है? लॉ ऑफ कोसाइन है एक्सरसाइज 12.5 में लॉ ऑफ कोसाइन है। तो लॉ ऑफ कोसाइन है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc एंड कॉस अल्फा। यानी अगर हमने ए वाली साइड फाइंड करनी है तो ए स्क्वायर, बाकी जो दो साइड हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस साइड पर आ जाएंगी माइनस 2bc और ए का एंगल कोस अल्फा के साथ आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने बी वाली साइड फाइंड करनी है बी स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac एंड कोस बीटा। अगर हम सी फाइंड करना चाह रहे हैं तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। यानी जो भी साइड, अगर हमारे पास ए वाली साइड मिसिंग है तो हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, अगर बी मिसिंग है तो इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, अगर सी मिसिंग है तो हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। साइड जो है लॉ ऑफ कोसाइन हम यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं जब हमारे पास टू साइड और वन एंगल गिवन हो। जो थर्ड साइड है वो हम इससे फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट हम साइड इससे फाइंड करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट टू एंगल आएंगे वो हम लॉ ऑफ साइन से भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल। जैसे 12.5 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन नंबर 1 ने इसका फर्स्ट पार्ट है बी साइड हमारे पास गिवन है 95 एंड सी जो है ये है 34 के इक्वल एंड अल्फा एंगल 52 डिग्री के इक्वल है। तो सबसे पहले अब इसमें से जब भी हम ट्रायंगल को सॉल्व करना होता है तो हमारे पास तीनों साइड होनी चाहिए और उसके साथ तीनों एंगल होने चाहिए। अब हमारे पास एक एंगल गिवन है, टू साइड गिवन है। जो थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है ए, तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc एंड कॉस अल्फा। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें ए स्क्वायर इक्वल टू 95 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर माइनस 2 95 35 एंड कॉस 52 डिग्री। नेक्स्ट इसे हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसे सॉल्व करना है, सबसे पहले 95 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 95 इंटू 35 एंड कॉस 52 डिग्री। इसको हमने सॉल्व किया है तो ए स्क्वायर आ रहा है। अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 86.851। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ एंड ए मेरे पास आ जाएगा, इसका मैं अंडर रूट लूँगा 78.018। 78 ए भी हमारे पास आ गया है, बी भी आ गया एंड सी भी आ गया, तीनों साइड आ चुकी हैं। अब हमने साइड आ गई हैं तीनों, अब हमने एंगल फाइंड करना है। तो एंगल हमारे पास अगर मैं देखूं तो अल्फ़ा मेरे पास पहले से गिवन है, तो इसमें मैं लॉ ऑफ साइन यूज़ करता हूं। ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें साइड ए हमारे पास आई है 78.018 एंड साइन अल्फ़ा इज़ 52 डिग्री, B is 95
एंड साइन बीटा। अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ साइन बीटा, इसको मैं इस साइड पे ले जाता हूँ, तो 95 मल्टीप्लाई साइन 52 डिग्री डिवाइडेड बाई 78.018। बीटा मैंने फाइंड करना था तो बीटा को मैं इस साइड पे ले आया हूँ, 95 को साइन 52 से मल्टीप्लाई किया है एंड इसको इस साइड से हमने डिवाइड कर दिया। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इससे फाइंड कर लेंगे। 95 मल्टीप्लाई साइन 52 डिवाइडेड बाई 78.018, ये हम देख रहे हैं। तो साइन बीटा हमारे पास आ रहा है 0.9595। हम बीटा फाइंड करना चाह रहे हैं तो बीटा आएगा साइन इनवर्स 0.9595। शिफ्ट साइन का बटन प्रेस करेंगे, साइन इनवर्स आंसर। तो बीटा एंगल मेरे पास आ रहा है 73 डिग्री 38 मिनट में, इसे हम कह सकते हैं। बीटा भी मेरे पास आ गया, अल्फ़ा भी आ गया हमारे पास, बीटा भी आ गया एंड वी नो, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, क्योंकि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड को हम प्लस करें तो वो उसका आंसर 180 आता है। तो अगर मैं इसे यहाँ पर पुट कर दूँ, अल्फ़ा इज़, गैमा हमने फाइंड करना है, अल्फ़ा भी है बीटा भी है, तो 180 में से माइनस करेंगे हम अल्फ़ा, डेट इज़ अल्फ़ा है 52 डिग्री एंड बीटा है 73 डिग्री 38 मिनट। तो जब मैं इसे माइनस करूँगा 180 माइनस 52 माइनस 73 डिग्री एंड 38 मिनट, तो आंसर इज गैमा मेरे पास आ जाएगा 54 डिग्री एंड 22 मिनट। अब मेरे पास तीनों साइड भी आ चुकी हैं, ए बी एंड सी एंड 3 एंगल भी आ गया, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। जो फर्स्ट साइड थी वो हमने लॉ ऑफ कोसाइन से फाइंड की है और जो बाकी जो 2 एंगल हैं, नेक्स्ट एंगल हमने लॉ ऑफ साइन से यूज़ किया है और जो लास्ट वाला एंगल था ये हमें पता है कि अगर हम ट्रायंगल के एंगल को प्लस करेंगे तो इसका आंसर 180 आता है, उसको सॉल्व करके हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट अगर इसकी हम कोई और एग्जांपल देखते हैं 12.5 में, सेम इसी तरह हम इस एक्सरसाइज में फर्स्ट हमने एक्सरसाइज की थी 12.4, उसमें हम लॉ ऑफ साइन यूज़ कर रहे थे। तो लॉ ऑफ साइन हमने जो यूज़ किया था 12.4 में, लॉ ऑफ साइन हम यूज़ करते थे जब 2 एंगल 1 साइड गिवन होती थी। अब हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ कोसाइन उस टाइम हम यूज़ कर रहे हैं जब 2 साइड 1 एंगल गिवन हो। तो लॉ ऑफ जो थर्ड वाली साइड है वो हमें लॉ ऑफ कोसाइन से फाइंड करनी पड़ती है। अब 12.5 में देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का अगर मैं देखूं, इसमें A 7 है, B 3 है एंड गैमा 38 डिग्री 13 मिनट। अब इसमें भी देखें सेम उसी तरह अगर हम इसे लेके चलते हैं, सबसे पहले हमें साइड A भी गिवन है, B भी गिवन है बट C नहीं है, तो मैं साइड C फाइंड करूँगा। C स्क्वायर का फार्मूला होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB एंड कॉस गैमा। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 3 एंड कॉस 38 डिग्री 30 मिनट। तो इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 7 स्क्वायर सेपरेट करके भी काट सकते हैं, पहले 7 का स्क्वायर ले लें, फिर 3 का स्क्वायर ले लें, फिर सॉल्व। डायरेक्ट भी हम कैलकुलेटर में इसे एंटर कर सकते हैं। 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 14 3 42 42
इंटू cos 38 डिग्री 13 मिनट। तो सी स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 25.0015 एंड सी इज़ अंडर रूट हम ले लेते हैं 5, अप्रॉक्सीमेट 5.00 आ रहा है तो सी अप्रॉक्सीमेटली 5 है। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी, तीनों साइड मेरे पास आ चुकी हैं। देन मैंने एंगल फाइंड करना है, एक एंगल गिवन है तो मैं देन लॉ ऑफ साइन यूज़ करता हूँ। लॉ ऑफ साइन, गैमा एंगल मेरे पास गिवन है तो मैं ये भी कह सकता हूँ सी ओवर साइन गैमा इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो जब मैं अल्फ़ा फाइंड करूँगा, अगर मैं इसे इस साइड पे ले लूँ, साइन अल्फ़ा इक्वल टू ए साइन गैमा डिवाइडेड बाई सी। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ए इज़ 7 एंड साइन गैमा इज़ 38 डिग्री 13 मिनट एंड सी इज़ 5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 7 इंटू साइन 38 डिग्री एंड 13 मिनट डिवाइडेड बाई 5, 0.8660 एंड अल्फा इज शिफ्ट साइन आंसर 60.00 60 डिग्री। अल्फ़ा 60 आ गया, अल्फ़ा भी आ गया हमारे पास एंड गैमा भी आ गया। बीटा हमने फाइंड करना है तो 180 माइनस 60 डिग्री माइनस 38 डिग्री एंड 13 मिनट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 180 माइनस 60 एंड माइनस 38 डिग्री 13 मिनट 81 डिग्री एंड 47 मिनट। ये हमारे पास बीटा भी आ गया। अल्फ़ा बीटा एंड गैमा 3 एंगल भी आ चुके हैं एंड 3 साइड भी आ चुकी हैं। सेम ये क्वेश्चन जो हैं अगर नेक्स्ट देखें तो सब में हमारे पास 2 साइड गिवन है, 1 एंगल गिवन है। तो जब 2 साइड और 1 एंगल गिवन होगा तो सेम इसी तरह फर्स्ट जो है फर्स्ट साइड हम फाइंड करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन से, देन नेक्स्ट एंगल हम लॉ ऑफ साइन से यूज़ करेंगे। अब जो सेपरेट क्वेश्चन इसमें मैं देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर अगर मैं चेक करता हूँ 11 एंड 12। इलेवन में बेसिकली हमें ये कह रहे हैं मेजर ऑफ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इन द रेशियो, 2 एंगल है मेरे पास, उनकी रेशियो है 3:2 एंड इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57। एक एंगल इनके गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अल्फ़ा मेरे पास 57 डिग्री गिवन है, रिमेनिंग 2 एंगल नहीं गिवन, वो हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। रेशियो उनकी हमारे पास गिवन है तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा गिवन है, बीटा और गैमा नहीं है तो बीटा प्लस गैमा 180 माइनस 57 डिग्री। 180 में से हम 57 माइनस कर देते हैं, - 123 डिग्री। बीटा प्लस गैमा का अगर मैं सम लूँगा ना तो वो 123 डिग्री आएगा। अब मैं बीटा और गैमा फाइंड करना चाह रहा हूँ, जबकि फॉर एग्जांपल ये मैं कह रहा हूँ बीटा, ये गैमा है, रेशियो इनकी गिवन है। अगर मैं बीटा फाइंड करूँगा तो मुझे पता है रेशियो में क्या करते हैं 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 5 है इंटू 123 एंड जब हम गैमा फाइंड करेंगे 2/5 इंटू 123। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 123, आंसर इज़ 73.8 डिग्री एंड गैमा फाइंड करें 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 123,
आंसर इज 49.2। बीटा भी आ गया, गैमा भी आ गया। इस क्वेश्चन में हमने यही फाइंड करना था, एक एंगल गिवन था, रिमेनिंग 2 एंगल हमने फाइंड करने थे। अल्फ़ा हमारे पास गिवन है, जबकि इनका सम गिवन था 123, उनकी रेशो भी हमारे पास गिवन है। इस रेशो की हेल्प से हमने बीटा एंड गैमा फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो इसमें है, 11 तो हो गया सॉल्व हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, टू फोर्स ऑफ 14 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी। इसमें भी यही है सेम, ए बी भी मेरे पास गिवन है 40 एंड बी सी भी गिवन है डेट इज 30 एंड ए सी हमने फाइंड करना है। एंगल भी एक गिवन है, एंगल मैं कह रहा हूँ गैमा है 147 डिग्री 25 मिनट। तो सेम इसी तरह ए सी, जैसे 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इस पे मैं लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करूँगा, विच इज़ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी एंड कॉस 147 डिग्री 25 मिनट। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो ये मेरे पास आएगा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 30 एंड कॉस 147 डिग्री 25 मिनट। ए सी स्क्वायर आएगा, तो इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू कॉस 147 डिग्री 25 मिनट। अगर हम इसका अंडर रूट ले लें आंसर आ जाएगा 67.24। ये थर्ड साइड भी हमारे पास आ चुकी है। तो एक्सरसाइज 12.5 में हमने यही किया है कि हमारे पास अगर 2 साइड और थर्ड एंगल यूज़ हो रहा था तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर रहे थे। लॉ ऑफ कोसाइन से थर्ड साइड पहले फाइंड करते थे एंड रिमेनिंग 2 एंगल हम लॉ ऑफ साइन से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 12.6 पर आते हैं।